हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करेंगे। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जब हम किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सीवी एंड मोटिवेशन लेटर। आज हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी टिप्स हैं जिनके थ्रू हम एक इफ़ेक्टिव मोटिवेशन लेटर लिख के, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के अपनी स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। इसमें हमने 6 पीस की बात करनी है, ठीक है। अगर आप वीडियो दरमियान में स्किप करके देखेंगे तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगी कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें 6 पीस की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है जिसकी वजह से आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस सारा जो होगा वो आपने मेंशन करना है विद डिटेल्ड। प्रोग्राम, फिर आपने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है, ठीक है। पर्सनैलिटी, आपने अपने बारे में बताना है कि आप किस टाइम के बंदे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। प्लेन इंग्लिश, इंग्लिश कॉम्प्लेक्स इंग्लिश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, सादा सादा आपने वर्डिंग यूज़ करनी है, बिल्कुल सिंपल। प्रोसेस एंड टिप्स। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्पस को। फर्स्ट पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा इसमें आपने पर्पस लिखना है, ठीक है। पर्पस में यह होगा कि आप इस स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने अगर इटली में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मैं अपनी एग्जांपल आपको दे देती हूँ, तो मैं लिखूँगी कि मैं इस स्कूल में क्यों अप्लाई करना चाह रही हूँ। मुझे उसकी रिसर्च अच्छी लगी, जो प्रोफेसर हैं, कल्चर है, इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, ठीक है। उसकी रैंकिंग अच्छी है, ये आपने बताना है, ठीक है। वाई को डिस्कस कर लिया। व्हाट यू वांट टू स्टडी, कि अब क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने ये न्यूरो साइंस में करना है तो मैं बताऊंगी कि मैं इसमें इस स्कूल में न्यूरो साइंस पढ़ना चाह रही हूँ, ठीक है। देन आपने रिसर्च जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो जिस पे आपका फोकस है रिसर्च प्रोडक्ट का, जो आप अंडरटेक करना चाह रहे हैं वेल यू आर देयर, आपने उसको मेंशन करना है, ठीक है। आपने रिसर्च के जो टॉपिक्स होते हैं ना, आप उनको थोड़ा डिटेल में मेंशन करना होता है, ठीक है। फिर आपने इंटरेस्ट अपने विद इन द प्रोफेशनल फील्ड एंड व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज यू होप टू गेन थ्रू द प्रोग्राम। आपने अपना इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। इंटरेस्ट बताने के बाद आपने स्किल्स और नॉलेज बताना है कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू ये स्किल्स और नॉलेज गेन करना चाहती हैं, ठीक है। ये आपका गोल है, ठीक है। आगे प्लान क्या है आपकी ग्रेजुएशन के बाद। मतलब मैंने अगर मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो मेरा ये प्लान है कि मैं पीएचडी करूँगा, तो मैं पीएचडी करके रिसर्च में करूँगा, पोस्ट डॉक करूँगा। ये आपने बतानी है अपने प्लान। अगर मैंने टीचिंग में जाना है तो इसलिए मैं ये फील्ड चूज़ की, इसलिए मैंने रिसर्च चूज़ की, ठीक है। वुड यू चूज़ टू एंड अप विद जॉब स्टार्टअप और टेक, मतलब यही बात है दोबारा इसमें कि आपने ग्रेजुएशन के बाद या तो जॉब करनी है, ठीक है, रिसर्च को एंड कर देना है, या आपने पीएचडी करनी है, फर्दर रिसर्च करनी है, या आपने पोस्ट डॉक करना है। ये आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हुए। सेकेंड पैराग्राफ में आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। हाउ मच एंड व्हाट काइंड, आपने ट्राई करनी है कि इररेलेवेंट एक्सपीरियंस ऐड नहीं करना, अगर आपके पास है, ठीक है। आपने उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस ऐड करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप यू नो व्हाट, अब पाकिस्तान में फ़ेक एक्सपीरियंस लेटर भी बन जाते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा के भी कोई भी एक्सपीरियंस जो आपकी फील्ड से रिलेट कर रहा होगा, आपने वो अपनी इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में ऐड कर देना है, ठीक है। आपने वही बात है कि आप उस प्रोग्राम के थ्रू कौन कौन सी स्किल्स होंगी, एडिशनल स्किल्स जो आप गेन करना चाह रहे होंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका पर्पस, एक्सपीरियंस, ठीक है। ज़्यादा आपने इधर उधर की नहीं फेंकनी कि मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया। जो आपने एक्सपीरियंस वही एंटर करना है जो आपकी फील्ड से रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में है प्रोग्राम। अब आपने कुछ लोग जोलॉजी सपोज कर लेंगे, जोलॉजी के स्टूडेंट है, मास्टर में अप्लाई करें बायोलॉजी में, कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। आप स्कॉलरशिप तभी विन कर सकते हैं अगर आपका प्रीवियस प्रोग्राम, रिसेंट प्रोग्राम जिसमें अप्लाई करें उसके साथ मैच कर रहा हो। आपने ये देखना है, आपने अपना इंटरेस्ट शो करवाना है, तभी आप स्कॉलरशिप विन कर सकेंगे। आपने इस कंट्री में क्यों, मतलब आपने यही कंट्री क्यों चूज़ की स्टडी करने के लिए, आपने ये मेंशन कर देना है। आपने यही कॉलेज क्यों चूज़ किया, तो आपने इसमें तो बताना है कि रैंकिंग अच्छी थी, रिसर्च अच्छी थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्या फ़िट किस तरह आते हैं इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। आपका वर्क,
वर्क मीन आपका पास्ट एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम में किस तरह फिट आता है, ठीक है। इसके बाद आपने बताना है कि कौन से डिपार्टमेंट हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। मतलब एक न्यूरो साइंस का डिपार्टमेंट है तो उसमें जो रिसर्च चल रही है मैं कहूँगी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे आपने ये सारे अपने थोड़ी सी भी के तो डिटेल बता देनी है, ठीक है। एनी बट अब जो पॉइंट नंबर एच है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने स्कॉलरशिप देख लिया, आपने डिपार्टमेंट देख लिया, फिर आपने देखना है कि कौन सा प्रोफेसर है जिसके अंडर ये रिसर्च चल रही है, ठीक है। कौन सा प्रोफेसर ये रिसर्च कर रहा है, तो आपने उस प्रोफेसर का नेम मेंशन करना है और बताना है कि आप इस रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं और क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये भी आपने बताना है। फिर आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बतानी है कि आपको इस प्रोग्राम से और इस यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। और आप इस प्रोग्राम में और यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, मतलब आपकी जो फिर आपने बताना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस प्रोग्राम से और यूनिवर्सिटी से, और आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में और प्रोग्राम में। अब ये कंट्रीब्यूशन मीन आप अपनी स्किल्स के थ्रू किस तरह कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप ये सपोज आप बताएंगे कि मैं ये नॉलेज गेन करूँगा तो मैं फिर कंट्रीब्यूट करूँगा। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी, बी यूनिक, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं करनी आपने इसमें कि मैंने सपोज़ मैंने बताया, मैं कह रहा हूँ कि मैंने टीचिंग में एक्सपीरियंस है, हालांकि वो उससे रिलेट नहीं करा तो आपने नहीं बताना है। आपने कुछ ऐसे स्किल्स भी मेंशन नहीं करनी जो उस प्रोग्राम से रिलेट नहीं कर रही, ओके। आपने अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट और हैबिट्स के बताना है, ठीक है, कि आप किस तरह के बंदे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं कम्युनिटी को, कल्चर ऑफ द प्रोग्राम को, और करेक्टरिस्टिक्स बतानी है अपनी के बारे में एंड दे शुड नो, ठीक है। अगर जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है ना, ये हमें यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह होना चाहिए कि अगला बंदा अगर प्रोफेसर पढ़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट हो आपसे और आपके को चांस देने के लिए रेडी हो, इंटरव्यू के लिए रेडी हो, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, प्लेन इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग राइटिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है, क्लियरली, इफेक्टिवली एंड लॉजिकली इन। फिर आते हैं मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स में आपकी बात है कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, कोई आपने कॉम्प्लेक्स वर्डिंग यूज़ नहीं करनी है। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि आपने सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है, ठीक है। आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपने कम्युनिकेट करना है क्लियरली, इफेक्टिवली एंड लॉजिकली। प्रोसेस में ये चीज़ें आती हैं कि आपने देख लिया कि ये स्कॉलरशिप तब ओपन होती है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है 3-4 महीने पहले उस स्कॉलरशिप के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना के लिख के अपने पास रख लें, ठीक है। फिर आप उसको रिव्यू करवाएं, खुद रिव्यू करें, अपने जो कोलीग्स होते हैं उनसे बोलें कि प्रूफ रीड कर दें, ठीक है। आपने प्रूफ रीडिंग मस्ट करनी है उसकी और किसी से भी करवा लेनी है, ठीक है। इससे अगर मिस्टेक होती है आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में तो पता चल जाता है, ठीक है। टिप्स में आपने फैकल्टी को बताना है, ठीक है। फैकल्टी का बताना ये एक प्लस पॉइंट होगा, प्रोफेसर को इंडिकेट करना है, ठीक है। आपने कांट, वोंट, लाइक, शाइक ऐसे कोई वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, वर्ड लिमिट। अब एसओपी में आपका जो पेजेस होते हैं वो 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जस्ट 1 पेज का आप या 2 पेज का, ठीक है। 2 पेज का भी आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं और 1 पेज का भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 पेजेस के जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होते हैं वही एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, इन 6 पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। अब आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को नहीं कहना कि मुझे लिख के दो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपने ये अपनी सीवी को सामने रख के खुद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, ठीक है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे फिर आपने चैट जीपीटी से लिखवा लेना है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, अगर आपने रिव्यू करवाना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिव्यू कर दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम बनाएंगे मोटिवेशन लेटर की, ये वो कैसे लिखते हैं, और 1 पेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो कैसे राइट करते हैं। चलिए अपनी वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।